वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट छात्रों के लिए सरकार ला रही ये योजना। मध्य प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट छात्रों के लिए अच्छी खबर है। ड्रॉप आउट छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे। सरकार अब लौट चले योजना शुरू करने जा रही है। योजना का उद्देश्य क्लास 9वीं से 12वीं पास किए बगैर ड्रॉप आउट छात्रों को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। ड्रॉप आउट छात्र मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठ सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं या 12वीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ही लागू होगा। योजना के माध्यम से ड्रॉप आउट छात्रों की परीक्षा जून 2022 में ली जाएगी। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख पेंशनर्स की 3% बढ़ाई जा सकती है महंगाई राहत। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत 3% बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है, क्योंकि वर्ष 2000 पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन और महंगाई राहत का वित्तीय भार दोनों राज्यों को उठाना होता है। यही वजह है कि प्रदेश में जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार ने 8% बढ़ाकर 20% किया, तब महंगाई राहत में 5% की ही वृद्धि की गई। मध्य प्रदेश में अनेक जगह किसानों के खातों में नहीं पहुंची फसल बीमा की राशि, कंपनी से मांगी सूची। प्रदेश के 49,85,024 किसानों को खरीफ 2020 और रबी 2020-21 का फसल बीमा 7,618 करोड़ रुपए मिलना है, लेकिन कई जगह राशि खातों में नहीं पहुंची। इसको लेकर राजगढ़, विदिशा, शाहजहांपुर सहित अन्य जिलों से शिकायतें भी आई। सहकारिता विभाग भी ये पता लगाने में जुटा है कि किस वजह से खातों में फसल बीमा की राशि नहीं पहुंची। इसके लिए अपेक्स बैंक ने बीमा कंपनी से किसानों की सूची मांगी, ताकि जो समस्या आ रही है उसे दूर कराया जा सके। बिजली बिल की 25% राशि जमा कर फिर जुड़वाएं कनेक्शन, देना होगा शपथ पत्र। संक्रमण के चलते वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में बड़ी संख्या में उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए और उनके कनेक्शन काट दिए गए। ऐसे उपभोक्ता बकाया राशि में से 25% एकमुश्त जमा कर फिर से कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। उन्हें शेष राशि 6 समान किश्तों में चुकाने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग विशेष योजना 2022 ला रहा है, जिसे सरकार ने प्रशासकीय मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए घरेलू एवं निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ता पात्र होंगे। मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से ज्यादा अच्छी होंगी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया वचन। 5 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिकी यात्रा पर प्रदेश की जिन सड़कों को वहां से बेहतर बताया था, आज उन्हीं सड़कों को अमेरिका से बेहतर बनाने के लिए उज्जैन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वचन दिया। 5 साल में ये काम कर दिए जाएंगे। उज्जैन में 11 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में गडकरी ने ये वचन दिया। गौरतलब है कि 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमेरिकी यात्रा पर गए थे, तो वहां उन्होंने मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताया था, लेकिन तब सड़कों की हालत खराब थी। उनके इस बयान पर उस समय काफी आलोचना हुई थी। भोपाल में एमबीबीएस की हिंदी में पढ़ाई शुरू। फाउंडेशन कोर्स में हेडगेवार दीनदयाल पढ़ाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के फाउंडेशन कोर्स में हेडगेवार दीनदयाल, विवेकानंद, गांधी, भीमराव अंबेडकर और अब्दुल कलाम को पढ़ाया जाएगा। भोपाल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया, जिसके क्लास भी शुरू हो गए। क्लास में सभी टीचर्स को हिंदी भाषा के उपयोग करने के निर्देश दिए गए। ये बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन कोर्स में एक विषय मूल्य आधारित जीवन जीना पढ़ाया जाएगा, जिसमें महापुरुषों के बारे में बताया जाएगा। शिवराज सरकार की बड़ी योजना, 465 गांवों को मिलेगा लाभ। 603 करोड़ की लागत से कार्य का संचालन शुरू। जल जीवन मिशन से ग्रामीण परिवारों के पेयजल समस्या को समाप्त करने में प्रभावी सफलता मिल रही है। एमपी में करीब 1 करोड़ 22 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य में 46,79,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों तक सुविधा पहुंचाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। मिशन में निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना है, ताकि गाँव में बसे प्रत्येक परिवार को घर पर ही जल उपलब्ध करवाया जा सके। पीजी छात्रों के लिए बड़ी खबर, कॉलेज में शुरू होगी नई व्यवस्था, ऐसे मिलेगा लाभ।
मध्य प्रदेश एमपी कॉलेज एमबीबीएस छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल प्रदेश में पहली बार नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है, जिसमें पहले वर्ष में एक ही साथ 2 बैच संचालित किए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार कोरोना की तीसरी लहर की वजह से शैक्षणिक सत्र फरवरी में शुरू हो रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में हुई देरी की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया, जिसके बाद अब शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पहले वर्ष के 2 बैच एक ही साथ संचालित किए जाएंगे। भोपाल आंगनबाड़ी में 5वीं से लेकर 12वीं तक के लिए भर्ती। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर भर्ती आमंत्रित की। भोपाल आंगनबाड़ी भर्ती 2022 के लिए सिर्फ महिला आवेदक ही आवेदन कर सकती हैं। भोपाल आंगनबाड़ी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2022 है। भोपाल आंगनबाड़ी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के लिए ऑफलाइन आवेदन करना है। इंदौर में घटी गेहूं की आवक, आसपास की मंडियों में जा रहे किसान। इंदौर मंडी में गेहूं की आवक के साथ व्यापार भी सिमटता दिखाई दे रहा है। इसे लेकर कारोबारियों में चिंता भी नजर आ रही है। मंडी में नए गेहूं की आवक 2000 बोरी थी। बुधवार को यानी एक दिन बाद घटकर आधी रह गई। मुश्किल से 1000 बोरी गेहूं मंडी में पहुंचा। नया गेहूं अच्छे भाव पर बिक रहा है। ज्यादातर आवक लोकवन क्वालिटी की है, जो 2300 तक बिका। इसके बावजूद मंडी में माल की आवक कमजोर होने के लिए ट्रैफिक और नकदी दोनों की परेशानी को जिम्मेदार माना जा रहा है। इंदौर से तुलना करें तो आसपास के शहरों जैसे उज्जैन, देवास आदि की मंडियों में गेहूं की आवक लगभग दुगनी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में चुभने लगी धूप, 2 दिन बाद बारिश होने के भी आसार। धीरे धीरे मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। दिन का तापमान सामान्य से अधिक बना रहने से धूप भी चुभने लगी है। तेज रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ पेड़ों के सूखे पत्ते भी झड़ने लगे। रात का तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आने का सिलसिला बना हुआ है। इसी क्रम में 28 फरवरी को उत्तर भारत में आने वाले एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बौछारें पड़ने की संभावना है। उधर गुरुवार को सबसे कम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला, इंजन में खराबी, डब्बे बदले जा रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला कि वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां इंजन में खराबी है और डिब्बे बदले जा रहे हैं। महिला कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग किए जाने पर मिश्रा ने यह हमला बोला। उन्होंने मिर्ची बाबा को मंच पर स्थान न दिए जाने पर कहा कि कांग्रेस में साधु संतों को अपमानित किया जाता है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को घर बैठा दिया हो, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में पार्टी सबसे ज्यादा टूट गई हो और 30 विधायक छोड़कर चले गए हों, कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां इस तरह खराब इंजन को बदलने के बजाय डिब्बे बदले जा रहे हैं। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर शिप्रा नदी के तट पर एक साथ 12 लाख दीप जलेंगे, बनेगा नया कीर्तिमान। महाशिवरात्रि पर उज्जैन दीप प्रज्वलित करने का नया विश्व कीर्तिमान बनाएगा। शिप्रा के विभिन्न घाटों पर एक साथ 12 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सभी दीपक एक साथ 5 मिनट जलेंगे। इस दृश्य को ड्रोन से कैप्चर किया जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिनीज बुक की टीम 25 फरवरी को उज्जैन पहुंचेगी। अभी तक एक साथ सर्वाधिक दीप प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या के नाम है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक स्थान पर सर्वाधिक दीप प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड 3 नवंबर 2021 को अयोध्या में 9,41,551 दीप प्रज्वलित कर बनाया गया था। फसल बीमा पॉलिसी का वितरण होगा 26 फरवरी को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम 26 फरवरी को दोपहर 12 बजे मालवा सहकारी शक्कर कारखाना, ग्राम बूढ़ी बरलाई, तहसील सांवेर, जिला इंदौर में होगा। इसमें किसानों को फसल बीमा पॉलिसी का वितरण करने के साथ साथ कृषि प्रदर्शनी और ड्रोन का प्रदर्शन भी किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य एवं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में होगा। सीएम शिवराज का अधिकारियों को निर्देश, एमपी में जल्द पूरा हो ये काम। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेसा एक्ट लागू करने की कार्यवाही शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। सीएम ने कल बैठक करते हुए इस एक्ट को सरलीकृत कर प्रदेश में जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने की बात कही, ताकि अधिनियम के लागू होने से ग्राम सभाएं अपने अपने हिसाब से निर्णय कर सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि पेसा एक्ट लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता से की जाए। अधिनियम के प्रावधानों पर विभिन्न माध्यमों से विचार विमर्श कर लिया जाए। जनसामान्य की भाषा में नियम प्रस्तावित करें जिससे आमजन उसे आसानी से समझ सकें। सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हो गया बड़ा बदलाव, जान लीजिए नए प्रावधान।
राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड के नियमों को बदल रहा है। दरअसल विभाग ने सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए तय किए गए मानकों में बदलाव कर रहा है। नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल अब नए मानक को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ न हो सके। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों पर असर। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर एक अहम आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में देरी होने के लिए नुकसान की भरपाई नियोक्ता यानी कंपनी को करनी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया। इस फैसले का असर ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पर पड़ने वाला है। इस दायरे में आने वाले लोग अब क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकेंगे। खबर के मुताबिक न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम किसी ऐसे प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं। रूस के हमले के बाद दुगने पैसे खर्च कर यूक्रेन से भारत लौट रहे छात्र। एमपी की दर्शिका बोली ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की हालत बहुत खराब है। भारतीय दूतावास की यूक्रेन छोड़ने संबंधी एडवाइजरी के बाद भारतीय छात्र अपने स्तर पर वहां से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने देश वापस लौटने के लिए अधिक समय और दुगनी राशि खर्च करनी पड़ रही है। 20 फरवरी को यूक्रेन के विनिस्तिया से निकले एमबीबीएस के छात्र अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाए। इन छात्रों में खंडवा के पंधाना में रहने वाली दर्शिका श्रीवास्तव शामिल है। दर्शिका ने अपने परिवार से बात करते हुए बताया कि कॉलेज की ओर से यूक्रेन में ठहरे हुए छात्रों को ऑफलाइन और अपने देश पहुंच चुके छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उज्जैन में 11 सड़कों का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5,722 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 11 सड़कों का शिलान्यास किया। इनमें आगर रोड स्थित मकोड़िया आम चौराहे पर उज्जैन देवास, उज्जैन गरोड, उज्जैन बदनावर 4 लेन, उज्जैन झालावाड़ और जीरापुर सुसनेर 2 लेन सड़कें शामिल हैं। इसके पहले केंद्रीय मंत्री गडकरी और सीएम शिवराज सिंह ने महाकाल मंदिर में दर्शन और पूजन किया। खुशखबरी, श्रम पोर्टल पर कराया है रजिस्ट्रेशन तो हर महीने 500 रुपए के साथ मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने देश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई खास योजनाएं शुरू की हैं। अगर आपने भी श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से ई श्रम पोर्टल रजिस्टर्ड लोगों को पूरे 2 लाख रुपए का फायदा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 12 डिजिट का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा जो देश के हर कोने में मान्य रहेगा, जिसे ई श्रम कार्ड कहा जाता है। देश के लगभग 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में इस स्कीम के तहत 1000 करोड़ रुपए की राशि करीब 2 करोड़ श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर की थी। मुनाफा वसूली की बिक्री से सोना चांदी में 200 रुपए टूटे। ऊंचे दामों पर मुनाफा वसूली की बिकवाली का दबाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। एक समय कॉमेक्स पर सोना $13 टूटकर ऊपर में 1901, नीचे में $1893 प्रति ऑन्स और चांदी ऊपर में 24.24, नीचे में $24.02 प्रति ऑन्स पर कारोबार करता देखा गया। इसके चलते इंदौर मार्केट में भी मुनाफा वसूली की बिक्री रहने से हाजिर और वायदा मार्केट में मंदी रही। हाजिर में सोना 200 रुपए टूटकर 50,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 200 रुपए घटकर 64,900 रुपए प्रति किलो रह गई। मिट्टी और तेल से होगा सादे रोगों का प्राकृतिक उपचार, इंदौर में लगेगा शिविर। अग्रसेन महासभा के तत्वावधान में उदयपुर के विश्वविख्यात कंचन सेवा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की 15 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम द्वारा 25 फरवरी से 3 मार्च तक बाईपास स्थित महासभा के मांगलिक भवन पर प्रतिदिन सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें मिट्टी और तेल सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों की मदद से जटिल एवं असाध्य कहे जाने वाले रोगों का निदान होगा। आयकर विभाग ने जारी की चेतावनी, जान लीजिए वरना होगा बड़ा नुकसान।
बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती बेरोजगारी से परेशान ऑग ऑन के लिए नौकरी हासिल करना चुनौती बन गई। लोगों के इस मजबूरी का कई जालसाज फायदा भी उठाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक ट्वीट कर लोगों के लिए चेतावनी जारी की। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि लोग नौकरी का झांसा देने वाले धोखेबाजों से सावधान रहें। हाल ही में कई लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी देने की बात कही गई थी और लोगों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तक जारी कर दिए गए थे। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि डिपार्टमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी में नौकरी स्टाफ सिलेक्शन कमेटी यानी एसएससी की तरफ से ही जारी किया जाता है। पर्यटकों को आकर्षित करने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में 2 स्थानों पर चलाए जाएंगे क्रूज। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन पर विशेष ध्यान दे रही है। दूसरे प्रदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए पर्यटक स्थल तलाश किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पर्यटन बोर्ड नर्मदा नदी में 2 स्थानों पर क्रूज चलाने की तैयारी कर रहा है। पर्यटन विभाग के मैदानी अधिकारियों को ऐसे स्थानों का चयन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। विभाग के 1 माह में क्रूज शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। इनमें से एक क्रूज महेश्वर से मंडलेश्वर और दूसरे बड़वानी से सरदार सरोवर बांध तक चलाई जा सकती है। राज्य सरकार 9 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेगी। 7 मार्च से शुरू होगा सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा की तरफ 15वीं विधानसभा मार्च 2022 सत्र में बैठकों की सामान्य सूची जारी की गई। बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित होगा। इसमें 13 बैठकें होंगी। बजट सत्र की शुरुआत 7 मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। इसमें सरकार के 1 साल के काम और आगामी वित्तीय वर्ष का रोड मैप रखा जाएगा। इसके अगले 8 मार्च और 10 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा कराई जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।